धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सतगुरु प्यारे की प्यारी साथ संगत जी, ये जो रूहानी वचन हम आपको बताएंगे परमानेंट रिहाई को लेकर पूज्य गुरु जी ने किए थे। अभी मिशन पर जब पूज्य गुरु जी गए हैं 2017 और ये 2025 के बीच में जो ये 8 साल का समय है, इन्हीं 8 साल के समय के बीच में जब पूज्य गुरु जी पहली बार पैरोल के माध्यम से आए थे, फिर उसके बाद में दूसरी बार आए और ऐसा करके पूज्य गुरु जी काफ़ी बार पैरोल के माध्यम से आ चुके हैं बाहर। तो हर बार पूज्य गुरु जी ने बहुत बार, हर बार तो हम नहीं कह सकते, लेकिन बहुत बार पूज्य गुरु जी ने परमानेंट रिहाई को लेकर वचन किए हुए हैं। किसी ने सवाल पूछा, सवाल में पूज्य गुरु जी ने उसका जवाब दिया, और खुद कभी कभी पूज्य गुरु जी ने परमानेंट रिहाई के बारे में डायरेक्ट नहीं कहा, लेकिन वचनों के माध्यम से शहंशाह जी ने हमें बता दिया है कि पूज्य गुरु जी कब परमानेंट बाहर आएंगे। और अगर हमें जानना है कि पूज्य गुरु जी कब बाहर आएंगे, तो भी पूज्य गुरु जी ने एक तरीका बताया भी। अगर आप जानना चाहते हैं कि हम कब बाहर आएंगे, एग्जैक्ट डेट जो कहता है ना भी, हमें एग्जैक्ट डेट पता रहनी चाहिए भी कब पूज्य गुरु जी बाहर आएंगे। एक पक्का डेट अगर हम जानना चाहते हैं भी किस दिन पूज्य गुरु जी बाहर आएंगे, तो उसका तरीका भी पूज्य गुरु जी ने मजलिस में बताया था। और भी बहुत सारे इन वचनों के साथ साथ में पूज्य गुरु जी ने वचन किए थे। तो आज की इस रूहानी वीडियो में हम चर्चा करेंगे उन्हीं रूहानी वचनों के बारे में। और आप सभी को पता है मकसद सिर्फ और सिर्फ रूहानियत के मार्ग के ऊपर आगे बढ़ना और रूहानियत की चर्चा करना। और लास्ट में आप सभी से एक ज़रूरी विनती हम आपसे करेंगे, एक ज़रूरी सूचना कह लीजिए, ज़रूरी विनती कह लीजिए, तो उसको भी आपने पूरा ज़रूर सुनना है। तो साथ साथ में सिमरन करते रहिए। और सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि जैसे ही पूज्य गुरु जी पैरोल के माध्यम से बाहर आए थे और ऑनलाइन गुरुकुल के माध्यम से शहंशाह जी ने जब सत्संग की शुरुआत की थी, ऑनलाइन गुरुकुल के माध्यम से शहंशाह जी जब नाम चर्चा सत्संग का प्रोग्राम शहंशाह जी ने शुरू किया था, उस समय आप सभी को पता है अच्छे से कि पूज्य गुरु जी सत्संग अलग अलग जगह पे लाइव आकर सत्संग किया करते थे। जैसे कभी राजस्थान का हो गया, कभी पंजाब का हो गया, कभी हरियाणा का हो गया। तो ऐसे सत्संग हुआ करता था और एक ही टाइम में सैकड़ों जगह सत्संग हुआ करता था। वैसे अगर जहाँ पर पूज्य गुरु जी बात करते, जैसे पंजाब का कोई प्रोग्राम होता था तो पंजाब में काफ़ी जगह पर पूज्य गुरु जी बात करते थे। राजस्थान का होता था तो राजस्थान में पूज्य गुरु जी बात करते। स्टार्टिंग में ऐसा हुआ था, अभी शहंशाह जी बहुत कम ऐसा बात करने को हमें देखने को मिला है। लेकिन स्टार्टिंग में शहंशाह जी ने, जब शहंशाह जी स्टार्टिंग में पैरोल के माध्यम से बाहर आने लगे, जब गुरुमंत्र नाम की अनमोल गिदात प्रदान शहंशाह जी करने लग गए थे, तब शहंशाह जी ने ऐसे ऑनलाइन गुरुकुल के माध्यम से रूहानी सवालों के जवाब शहंशाह जी देते थे। तो उस समय शहंशाह जी से बहुत सारी साध संगत परमानेंट बाहर आने को लेकर वचन सवाल पूछती थी। बहुत सारे ऐसे सवाल पूज्य गुरु जी से परमानेंट बाहर आने को लेकर पूछा गया। तो शहंशाह जी ने यही कहा भी, शहंशाह जी के वचन जो शहंशाह जी ने किए वही हम आपको बता देते हैं कि शहंशाह जी ने यही कहा कि जब उस परमपिता परमात्मा मालिक ने चाहा तो बेटा जरूर आएंगे। और साथ में शहंशाह जी ने ये भी कहा कि जल्दी ही आएंगे। तो ऐसा वचन शहंशाह जी ने किया। और एक वचन साथ संगत जी आपको बताते हैं कि शहंशाह जी ने एक वचन किए थे जो आपको हम शायद वो आपने वचन सुने होंगे। अगर नहीं सुने तो आपको थोड़ा याद दिलवा देते हैं। बहुत ही ऐसे दिल को सुकून देने वाले वचन शहंशाह जी ने उस समय किए थे। तो शहंशाह जी ने ये कहा था कि एक शहंशाह जी के आगे एक किसी ने शायर सुनाया था। शायद शहंशाह जी ने पता नहीं कौन सा कोई वो लाइव प्रोग्राम चल रहा था, कहीं का पंजाब का था शायद, और पंजाब का था और कोई बहनें शायद ऐसे बोली गा रही थी और लाइव प्रोग्राम में बोली गया था भी। ऐसे लास्ट का जो बोली का पॉइंट है वो हम आपको बता देते हैं भी, आज नचलो सवेरे तरसोंगे, ऐसा लास्ट का पॉइंट ऐसा आया था। और ये शायद आपने सुने भी होंगे वचन। और जैसे ही ऐसे वो बहन ने, या जो भी बहन, हाँ शायद बहन ही थी, बहनों ने जैसे ये बोली पूज्य गुरु जी को सुनाई, पंजाब का प्रोग्राम था, और आज नचलो सवेरे तरसोंगे ऐसे जब उन्होंने कहा, तो जब वो बातचीत उनकी जब बोलियां सुनाकर वो बंद हो गए थे, उसके बाद में पूज्य गुरु जी ने वचन जो किए थे वो हम आपको सुनाते हैं। शहंशाह जी बहुत ही प्यारी स्माइल के साथ में शहंशाह जी ने आशीर्वाद दिया उन बहनों को। उसके बाद में शहंशाह जी ने कहा कि तरसने वर्सने अब नहीं देंगे। शहंशाह जी ने क्या कहा, आप ध्यान से सुनिए, तरसने वर्सने अब नहीं देंगे, वो दिन तो गए।
ऐसा शहंशाह जी ने वचन किया और पूरा जो ग्राउंड भरा हुआ था, जोर से सबने शहंशाह जी के इन वचनों का आदर किया, नारा लगाया, तालियां बजाई कि संत वचन पलटे नहीं पलट जाए ब्रह्मांड। और उसके बाद में आपने देखा है कि शहंशाह जी ने हमें तरसने जो दर्शनों के लिए, वैसे तो तड़प अगर हमारे अंदर दर्शनों की हर पल पल हम दर्शन करना चाहें तो भी हमारी पूरी ना हो, ऐसी तड़प अगर हमारी बन जाए तो फिर तो वो तड़प तो शहंशाह जी कहते हैं भी जैसे हम रूहानियत में तरक्की कर जाते हैं तो अपने आप ही पूरी हो जाती है, क्योंकि हाजिर नाजिर शहंशाह जी हर जगह हमें दिखने लग जाते हैं। लेकिन दुनियादारी के तौर पर भी शहंशाह जी ने हमें इतना ज़्यादा हमें वेट इंतज़ार नहीं कराया, हमें समय समय के अनुसार शहंशाह जी दर्शन देते रहते हैं और हमारे लिए चिट्ठी पत्थर जो भी है, शाही पत्थर हमारे लिए भेजते रहते हैं। तो फिर आने वाले समय को लेकर, परमानेंट रिहाई को लेकर शहंशाह जी ने यही वचन किए थे भी बेटा जल्दी आएंगे और ज़रूर आएंगे जब परमपिता परमात्मा ने चाहा। और इसके साथ में जो हमने आपको कहा था कि पूज्य गुरु जी ने एक साथ में ये भी वचन किए थे भी आप ज़्यादा से ज़्यादा अखंड सिमरन करें और मालिक की रजा को मालिक ही जान सकता है, ये तो सत्संग जी आप सभी को पता है। शहंशाह जी ने कहा भी आप ज़्यादा से ज़्यादा सिमरन करें, अखंड सिमरन करें, क्योंकि इसमें क्या है ना, जो खुशियाँ अभी पूज्य गुरु जी अभी मिशन पर गए हुए हैं, जो हमारा दृढ़ विश्वास है, जो खुशियाँ जो अभी सिमरन की मिलेगी ना, वो कहने सुनने से परे हैं। सिमरन जब मर्जी करेंगे उसकी खुशी मिलनी है। लेकिन कहते हैं कि जैसे शहंशाह जी ने समय निर्धारित किया हुआ है सिमरन का 2 से 5 बजे का ब्रह्म मुहूर्त का सिमरन, तो हम उस समय में सिमरन करते हैं तो उसकी खुशियाँ अलग ही हमें मिलती है। इसलिए अभी शहंशाह जी मिशन पर गए हुए हैं, मतलब काल से हमें अभी लड़ाई करनी पड़ेगी, मन जालिम से हमें लड़के सिमरन करना पड़ेगा। जो अभी हम सिमरन करेंगे ना, उसका सिमरन का जो फल है ना, जैसे ब्रह्म मुहूर्त में सिमरन करते हैं उसका फल शहंशाह जी कहते हैं बहुत ज़्यादा मिलता है। उस समय ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है वो अलग ही होता है, उस समय आप सिमरन करते हैं तो उसका फल बहुत ज़्यादा मिलता है। तो इसी प्रकार अब पूज्य गुरु जी मिशन पर गए हुए हैं। अगर हम डेरा सच्चा सौदा से जुड़े हुए हैं, सभी साध संगत जी हम जुड़े हुए हैं पूज्य गुरु जी के वचनों को मानकर, अगर हम अभी सिमरन करते हैं ना, शहंशाह जी के ऊपर दृढ़ विश्वास रखकर मानवता भलाई के कार्य करते हैं, सुमिरन करते हैं, इस मन जालिम काल से अगर हम लड़ते रहते हैं ना, तो इसका जो फल हमें मिलने वाला है ना, तो वो तो शहंशाह जी ने वचनों में भी कहा है कि दुनिया खड़ खड़ के देखेगी, पता नहीं क्या कुछ मालिक ने बख्श देना है हमें। इस समय के अनुसार अगर हम सिमरन करेंगे, अगर हम वचनों के ऊपर ठोकर पैरा देकर सिमरन करेंगे, तो अगर कुछ पाना है तो कुछ खोना पड़ता है। दुनियादारी में भी अगर हम किसी भी स्टेज में ले लीजिए तरक्की करते हैं, अगर हम नौकरी के लिए आगे बढ़ रहे हैं तो हमें उसके लिए पढ़ाई उस लेवल की करनी पड़ेगी। अगर हमने सोच के रखा है कि मैं भाई मास्टर लग जाऊँ नॉर्मल, तो उस लेवल की पढ़ाई हम करेंगे। अगर हम सोचेंगे भी नहीं अच्छा खासा स्टेज मतलब फर्स्ट ग्रेड का मास्टर लगूँ या प्रिंसिपल लगूँ, लेक्चरर लगूँ, तो उसी तरीके से दुनियादारी में जैसे हमें पढ़ाई करेंगे तो उसी तरह से हमें नौकरी मिलेगी। तो रूहानियत में भी जितनी ज़्यादा हम सुमिरन करेंगे, जिस भावना से सुमिरन करेंगे, उतना ही ज़्यादा हमें फल मिलने वाला है। और अब तो पूज्य गुरु जी ने सिमरन का समय भी बहुत कम कर दिया है। लास्ट में हम आपको बताएंगे पूज्य गुरु जी ने वचन किए हैं कि अगर आप जानना चाहते हैं कि हम कब परमानेंट बाहर आएंगे, सब कुछ अगर आप जानना चाहते हैं, तो एक तरीका पूज्य गुरु जी ने बताया था, वो हम आपको बताएंगे, तो आप उसको आजमा सकते हैं। आपके सारे सवालों के जवाब आपको अंदर से ही मिल जाएंगे। तो सदगुरु प्यारे की प्यारी साध संगत जी, अभी हमारे पास में जो समय, कीमती समय है, ये बहुत अनमोल है। आप वचनों में रहकर सतगुरु के चरणों में ध्यान लगाकर सिमरन करते रहिए। दुनियादारी की हारी, बीमारी, दुख, तकलीफ, परेशानियाँ, इसको इग्नोर कर दीजिए, क्योंकि ये इस जन्म के साथ में जुड़ी हुई है, यही खत्म हो जाएगी। हमने क्या सोचना है भी हमने 84 लाख जूनी से मुक्ति पानी है, कोई बात नहीं, क्या दुनिया की दुख तकलीफ परेशानियां हैं, ये तो वैसे ही सिमरन करेंगे तो एक रस हो जाएंगे, तो हमें पता भी नहीं चलेगा। लेकिन जब तक हमारी उतनी उस लेवल की भक्ति नहीं बनेगी, तब तक पूज्य गुरु जी के वचनों के अनुसार हम लगातार सिमरन करते रहेंगे, तो हमारा मन काबू में रहेगा और टिका रहेगा। अब लास्ट में हम आपको बताते हैं कि पूज्य गुरु जी ने शायद एक बहन था या भाई था, उसने यही रूहानी सवाल के जवाब में, जो रूहानी सवाल जवाब हुआ था उससे मैं सवाल किया था, तो यही पूछा था कि पूज्य गुरु जी आप कब परमानेंट बाहर आएंगे। तो शहंशाह जी ने कहा कि बेटा अगर आप जानना चाहते हैं तो आप सिमरन कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सिमरन कीजिए, आपको अंदर से सब कुछ पता चल जाएगा।
सब कुछ ही आपको दिख जाएगा, आपको हजम करने की शक्ति भी आ जाएगी और आपको सब कुछ पता चल जाएगा भी कब हम बाहर आएंगे, आने वाले समय में क्या होगा। आप सब कुछ अंदर से जान सकते हैं, आप देख सकते हैं। सुमरन में इतनी ज़्यादा शक्ति है, शहंशाह जी ने ये वचन फरमाए। तो साथ संग जी जो परमानेंट रिहाई को लेकर अब आपके पास में जो हमने बोला भी जरूरी सूचना है, भी ये जो जरूरी सूचना यही है कि आप डेरा सच्चा सौदा के ऑफिशियल पेजों को फॉलो कीजिए, क्योंकि अभी हमने देखा है भी पूज्य गुरु जी की रिहाई को लेकर, पैरोल को लेकर बहुत सारी ऐसी वीडियोस वायरल होती रहती है जो एक हिसाब से सत्संगी को ऐसी वीडियो वायरल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये वचनों के खिलाफ ही है एक हिसाब से। हाँ जरिए ठीक है, आप थंबनेल लगाकर साथ संगत के साथ में रूहानियत की चर्चा कीजिए, लेकिन ऐसे डायरेक्ट ऐसा कुछ कहना बताना ये सही नहीं है, क्योंकि डेरा सच्चा सौदा के इतने ऑफिशियल पेज हैं, बड़े बड़े लाखों में फॉलोअर्स है, वो भी ऐसी बात नहीं करते हैं, वो भी ऐसी कोई अपडेट अपने जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म उनके ऊपर नहीं डालते हैं। तो हमारा तो कोई फ़र्ज भी नहीं, हक भी नहीं बनता है। इसलिए साथ संगत जी हम तो क्या है किसी को रोक नहीं सकते, लेकिन हमारा फ़र्ज इतना बनता है कि हमने डेरा सच्चा सौदा के ऑफिशियल पेजों को फॉलो कर लेना है, ताकि हमें इस तरह से कोई बरमान ना सके, भटका ना सके। तो साथ संगत जी आपके साथ में कुछ ऐसी रूहानियत की चर्चा शेयर करी और आपको बताया कि परमानेंट रिहाई को लेकर जो वचन हुए थे वो हम आपको बताएं, और रूहानियत की चर्चाएं भी आपके साथ में शेयर की। तो सबसे ज़रूरी और मेन बात लास्ट में आपको यही कह देना चाहते हैं कि ये जो हम आपके साथ में चर्चा करते हैं, ये सतगुरु जी की दया में रहमत हम आपको बताते हैं, कभी भी लिख कर नहीं। जो शहंशाह जी जो एट दी स्पॉट जो ख्याल देते हैं, जो शहंशाह जी बुलवाते हैं, जो शहंशाह जी ने कहलवाना होता है वो हम कह देते हैं, बोल देते हैं। जब तक हमारे पास में ये प्लेटफॉर्म शहंशाह जी ने दिया है, हज़ारों की साथ संगत हमारे साथ में जुड़ी हुई है, और महीने में लाखों की साथ संगत हमारे साथ में ये जो वीडियोज़ रूहानी वचन सुनती है, सिमरन करती है, तो ये सब शहंशाह जी की दया में रहमत है। बंदे की कोई औकात नहीं, वो शहंशाह जी चाहे तो तिनके से काम ले लेते हैं, तो वही काम ले रहे हैं, उनकी रजा है। जब तक वो सेवा करवाएंगे, जब तक वो चलाएंगे, तब तक चलते रहेंगे, आगे की आगे शहंशाह जी जाने। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट में सतगुरु जी का बख्शा हुआ पवित्र नारा जरूर लगाएं जी। तो मिलेंगे एक और नई रूहानी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।